एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से महकमे आरटीसी के हुकूमत में इंजमाम से मुतालिक मुजवजा बिल रोक लेने के खिलाफ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने हफ्ते को रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म किया। मुलाजमीन जो सियाह बैचेस लगाए हुए थे न सिर्फ गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि कई अजला में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटीज का बाइकआउट करते हुए खिदमत रोक दी। हैदराबाद में भी राजभवन के रूबरू एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद गवर्नर ने बातचीत के लिए आरटीसी मुलाजमीन के कायदीन को राजभवन तलब किया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि हड़ताल के बारे में सुनकर उन्हें तकलीफ हुई, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आई। गवर्नर ने दावा किया कि वो आरटीसी के मुलाजिमीन के साथ हैं और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गहराई के साथ बिल का जायज़ा ले रही हैं। आज जब आरटीसी के मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू की तो उन्होंने इन एम्प्लॉयज़ यूनियन के कुछ नुमाइंदों को राजभवन बुलाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनसे बातचीत की, क्योंकि गवर्नर पुडुचेरी के लिए रवाना हो चुकी थी। इसी दौरान आरटीसी के हुकूमत में मुजवजा इंजमाम के मामले में गवर्नर ने
इस बिल पर बाद शुकूक को शुबात का इजहार करते हुए उनकी वजाहत के लिए राजभवन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना किया। राजभवन ने कहा कि गवर्नर ने आरटीसी मुलाजिमीन के इंतजाम के बिल का करीब से जायजा लिया और इस सिलसिले में वजाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना किया। राजभवन ने एक बयान में कहा कि अगर गवर्नर को हुकूमत की तरफ से फौरी जवाब मिलता है तो इस बिल पर फौरी फैसला वो ले सकेंगे। गवर्नर ने कहा कि बिल में 1958 से आरटीसी में मरकजी ग्रांट्स, शेयर्स, खर्च और दीगर इमदाद के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ एक्ट के शेड्यूल 9 के मुताबिक आरटीसी की हैसियत की तब्दीली के बारे में भी तफसीलात बिल में नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सनती तनाज़ात एक्ट और लेबर कवानीन आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर लागू होते हैं। गवर्नर ने सवाल किया कि हुकूमत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। गवर्नर ने यह भी पूछा कि कॉरपोरेशन के इंतजाम के मुसवदा बिल में आरटीसी मुलाजमीन को क्या सरकारी मुलाजमीन के बराबर पेंशन मिलेगी। गवर्नर ने हुकूमत से कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन के बराबर तमाम मराद देने के बारे में वाज़ेह तफसीलात फराहम करे। ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। गवर्नर ने हुकूमत से वजाहत तलब की कि आरटीसी मुलाजमीन को उनकी तरक्की, उनके कैडर को मामूल पर लाने और दीगर मराज जैसे मामलात में इंसाफ मिल सके। But I don't know what we wanted because you could remember when you were fighting 3 years back. Yes. I was with you and I called you to Raghavan in the night and I was talking till 11 p.m. Yes, ma'am. And I took the message to convey the message to center also. Yeah. And I was always with you and I was requesting the government so that please sympathetically listen to the grievances. So I am always with you. Don't think that I am against the bill or I am against the government. But I want as a constitutional head. Yeah. Anybody's translation, you need any translation? No need. You are understanding? Yeah, exactly. As a constitution head, I want to clear certain doubts. Because this is not easy. You know the words of our Honorable Chief Minister, when it was done at Andhra Pradesh, he told it was not a good decision. I don't want to tell the exact words what he mentioned. It was not a good decision. And as long as the globe is there, it cannot happen. But now I am happy also. I am happy. I am not against the marginalized people, poor people. When you had indefinite strike. Thank you. So I am not against you, I am with you. Yes, You thank you. be assured. But why I am little concerned because चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी ने मुजवजा तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बिल पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के उजागर करदा तमाम शुबहात की नुक्ता ब नुक्ता वजाहत करते हुए कहा कि इस बिल का मकसद सिर्फ महकमे आरटीसी को सरकारी खिदमत में जम करना है। गवर्नर के सेक्रेटरी को रवाना करदा मकतूब में शांति कुमारी ने कहा कि महकमे आरटीसी अपनी कानूनी हैसियत से काम करता रहेगा और हुकूमत में उसके मुलाजमीन के इंतजाम के बावजूद तरीक़ेकार में कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुत्तहिदा और मरकजी हुकूमतों की हिस्सेदारी बिल तरतीब 140 करोड़ 20 लाख और 61 करोड़ 7 लाख थी। इंतजाम के बावजूद कॉरपोरेशन का बोर्ड आरटीसी एक्ट 1950 के तहत काम करेगा, जो इक्विटी, कर्ज, ग्रांट और हुकूमत हिंद की दूसरी इमदाद के साथ मुतालिका मामलों की निगरानी करेगा। इस वजह से उन उमूर की तफसीलात को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तकसीम के मसाइल तक कॉरपोरेशन तब्दील नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि मुलाजमीन का हुकूमत में इंतजाम मुरवजा तरीक़ेकार के तहत किया जाएगा, इसलिए मुजवजा बिल में कोई वजाहत दर्ज नहीं की गई। मौजूदा आरटीसी मुलाजमीन के मफादात का रियासती हुकूमत में इंतजाम के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ होगा और मुजवजा बिल के अहम मकासद में से ये भी एक अहम मकसद है। शांति कुमारी ने कहा कि महकमे आरटीसी के किसी भी मुलाजिम को तनख्वाहों या अलाउंस के बारे में कोई मुश्किल नहीं होगी और सरकारी खिदमात में इंतजाम के बावजूद वो मुख्तलिफ ज़मरों के तहत खिदमात अंजाम देते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने वजाहत की कि अब जबकि गवर्नर के शुबहात का इज़ारा कर दिया गया है, इस वजह से वो गवर्नर से ख्वाहिश करती हैं कि वो असेंबली में बिल पेश करने की सिफारिश करें।
रियासती असेंबली में आज 5 मुख्तलिफ बिल्स को मंजूरी दी गई, जिनमें टिम्स हॉस्पिटल बिल, फैक्ट्रीज एक्ट तरमीमी बिल, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट तरमीमी बिल, जीएसटी एक्ट तरमीमी बिल और पंचायत राज एक्ट तरमीमी बिल शामिल है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी टिम्स एक्ट बिल को मुतारिफ करने के कि अजला के हॉस्पिटल्स में इलाज के बाद सुपर स्पेशलिटी खिदमात के लिए मरीज शहर हैदराबाद के निम्स या खानगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पर मुनसर होते हैं। रियासत के अवाम को ज़रूरत के मुताबिक सुपर स्पेशलिटी खिदमात फराहम करने के मकसद के तहत 10,000 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी निम्स और वरंगल हेल्थ सिटी के अलावा टिम्स हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, चंडीगढ़ के पीजीआई और IIM किया गया। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार इदारा रहने की वजह से हुकूमत को कोई भी फैसला लेने में ताखीर नहीं होगी। నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య రంగంలో కూడా ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఎట్లయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ వైట్ రెవల్యూషన్, పింక్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనం ఎట్లయితే సాధించామో ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వం वजीर बल्दी नजबनस KT रामाराव ने आज कांग्रेस को चैलेंज किया कि आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा के टेंडर में अगर बदउनवानियों को साबित किया जाता है तो ऐसी सूरत में वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी टेंडर में हुई बदउनवानियों को साबित करती है तो वो किसी भी ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। अगर वो इसमें मुलविस पाए जाते हैं असेंबली में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति के अलावा शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर हुए मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने कांग्रेस के अरकान असेंबली बिलखुसूस CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में कई साल कबल ही एतमाद खो चुकी है। इसके बावजूद कर्नाटक के नताज को देखकर कांग्रेस के कायदीन तेलंगाना में इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस कायदीन पर भी अवाम भरोसा खत्म कर दिए हैं। अभी इख्तिदार में ही नहीं आए, कांग्रेस के 10 कायदीन चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दावेदारी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कांग्रेस के हर एक कायद अपने अपने इलाकों में पदयात्रा शुरू कर दी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए रियासत के अवाम को शफाफ पीने का पानी पिलाया जा रहा है। ఈ మాట చెప్పాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. బాధాకరం ఏమంటే చదువుకున్నవారు, జ్ఞానం ఉన్నవారు, విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, కానీ రాజకీయంలో అధ్యక్ష జనరల్గా మేము నేను ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కూడా అధ్యక్ష, మున్సిపల్ మినిస్టరే కాదు పరిశ్రమల మంత్రిగా కూడా ఉన్నాను. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని మేము ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. పరిశ్రమల మంత్రిగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ రావాలి, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల పరిస్థితి ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఇష్యూస్ లేవు, సమస్యలు మాట్లాడడానికి ఏం లేవు. పాపం దే ట్రైంగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ లేని అసమ్మతిని, లేని ఆందోళనను, ప్రజల్లో లేని అసంతృప్తిని దే ట్రైంగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిసాటిస్ఫాక్షన్. ఏదో ఒకటి చేసి బట్టరాల్సి మీద వేయాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఒకళ్ళ మీద వాళ్ళు పోటీలు పడి పాదయాత్రలు చేయాలి. ఎక్కడ అవేంటారు చూడండి, ఇంకా అప్పుడెప్పుడో పక్కింట్లో ఏదో జరుగుతుంటే ఇక్కడ ఊళ్ళో ఏదో హడావుడు అన్నట్టు, కర్ణాటకలో ఏదో గెలిచినాం కదా, ఇక్కడ ఏదో వస్తుంది రాబోతుంది కాబట్టి నేను అర్జెంటుగా పదవిలో కూర్చోవాలనే తాపత్రయంలో పాపం ఒకళ్ళ మీద ఒకరు అలా పోటీలు పడుతూ ముందుకు పోతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. కోటి ఆశలు ఆకాంక్షలతో ఒక ఉద్యమ పార్టీగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కఠోర అభివృద్ధి దీక్షతో ఒక అందమైన తటకంలాగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని తయారు చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు బట్టని ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలు, ఈ జాతీయ పార్టీలు అధికారమే పరమవిధిగా ఈరోజు నిండిన చెరువులో వేల वजीर सेहत हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली मानसून इजलास के तीसरे रोज वक्फे सवालात के दौरान BRS के अरकान असेंबली G किशोर, संजय और डॉक्टर आनंद के अलावा दीगर अरकान असेंबली की जानिब से सवालात का जवाब देते हुए बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अजला में 1 डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के बच्चों को मुल्क की दीगर रियासतों और बैरूनी ममालिक के बजाय खुद अपनी रियासत तेलंगाना में डॉक्टर बनने के लिए वजीर आला कॉलेज कायम किया और
सिर्फ 9 सालों के दौरान 21 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करते हुए एमबीबीएस और पीजी की सीट्स में इजाफा किया गया। కొంతమంది పిల్లలు సీట్లు రాక ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలకు లోనై పక్క రాష్ట్రాలకు వివిధ దేశాలకు వెళ్లి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. ఉక్రెయిన్కో రష్యాకో చైనాకు పోయి చదవాలంటే అక్కడ భాష నేర్చుకొని రష్యన్ భాష చైనీస్ భాష నేర్చుకొని ఆ భాషలో చదువుకొని ఎంత ఇబ్బందులు మన పిల్లలు పడ్డారో కూడా తెలియంది కాదు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర అవసరాలను కరోనా లాంటి వైరస్ వచ్చినప్పుడు తట్టుకొని నిలబడే విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు అధ్యక్ష. గతంలో అధ్యక్ష ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక జిల్లాకు డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయినాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ లేకుండా అధ్యక్ష ఇదే సభలో ఆ రోజు మేము మాట్లాడినాం అధ్యక్ష. అంటే గత ప్రభుత్వాలు 10 జిల్లాలున్న తెలంగాణలో ఒక జిల్లాకు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టలేకపోతే ఇవాళ 33 జిల్లాలుగా మార్చి ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్ర సృష్టించిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల అధ్యక్ష రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు 2850 ఉంటే ఈ రోజు 8515 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ సంవత్సరం ఈ విద్యా సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం 2200 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పడితే అందులో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. అంటే దేశం మొత్తం 1300 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తే ఒక తెలంగాణలో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. అంటే దేశంలో వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో 43% ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే మిగతా 57%లో 27 రాష్ట్రాలు కేంద్ర तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन के तीसरे रोज आज वक्फे सिफर मुनक्किद हुआ। इस दौरान सभी सियासी जमातों के अरकान ने मुख्तलिफ मसाइल हुकूमत के सामने पेश किए। इमाम मौजनों की तनख्वाह सर मार्च के महीने से नहीं आई, कल से दे रहे हैं सर, जुलाई तक भी नहीं आई है। 10,000 एप्लीकेशंस दिए हैं, 7,000 पेंडिंग है, उसको भी दीजिए। ओवरसीज स्कॉलरशिप सर 21 से अब तक नहीं आई है, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि उसको रिलीज करिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड सर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड व्हेन आई से दैट कि आरटीएफ और एमटीएफ में 2014 से लेके अब तक सर अब तक पैसे रिलीज नहीं करे। 14 और 18 के वेव कर दिए, 18 से लेके अब तक नहीं दिए। 2015 में 1.5 लाख आने के बाद 2014 से लेके अब तक एक पैसा नहीं दिया सब माइनॉरिटी स्कूलों। तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हुकूमत के साथ आएंगे। मैं ये उठा रहा हूं इसलिए कि आप देखिए कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी सर 22 का सीजन के लिए दरखास्तें बुलाई गई हैं, 900 दरखास्तें आई हैं, उसमें से आपको कमेटी डाल के क्लियर करना है, वो भी क्लियर नहीं करे सर। कोर्सेस खत्म हो गए, ना स्कॉलरशिप आ रही है। तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग बुलाओ, बोलिए साहब ये स्कॉलरशिप के इश्यूज को क्लियर करने के लिए, ओवरसीज के लिए और मुसलमानों को लोन्स देने के लिए। दलित बंधु दे रहे हैं, हम इस्तेकबाल करते हैं, दे रहे हैं, बीसीस को दे रहे हैं, हम उसका भी इस्तेकबाल करते हैं। मुसलमानों को भी कुछ दीजिए, आपसे उम्मीद है मिलेगा। तो इसके क्या नतीजे होंगे ये आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। గౌరవ సభ్యులు అడిగిన విషయాన్ని మేము నోట్ చేసుకుంటారా ఈ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పిస్తామని। हुकूमत से मेरा एक मुतालबा है कि आज जश्न तासीस टीआरएस की मनाई गई कुछ बड़े पैमाने पर पूरी रियासत में, और मुलाजमीन को इनामात और उनके रियायतों को का ऐलान किया गया। बहुत बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। अभी हाल ही में आरटीसी के मुलाजमीन को परमानेंट किया गया, गवर्नमेंट सर्विस। ये भी कहना चाहता हूं कि 60 साल से मक्का मस्जिद के 30 एम्प्लॉइज हैं जो परमानेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है। तमाम जमातों ने उसको नजरअंदाज किया। खुसूसियत के साथ कांग्रेस पार्टी के दौर में बोलते रहे, तय खून दिए, लेकिन नहीं हुआ। तेलुगु देशम के दौर में भी नजरअंदाज किया गया। अब तेलुगु देशम के बाद
टीआरएस हुकूमत से हमको उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि इस हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर मेरे तकरीर के वक्त बयान दिया, जवाब दिया कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को मैं परमानेंट करूंगा, मुझे वादा कर रहा हूं, मैं करके रहूंगा। 60 साल के अरसे में एक मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है और अब चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो मक्का मस्जिद के और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को परमानेंट का ऐलान करे, ताकि एक तेरीना मसले की यकसूई हो सके। और हुकूमत का इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు కాద్రి గారు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష। గౌరవ మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారికి విషయం। स्पीकर साहब, करीब 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया जो राशन कार्ड के नए एप्लीकेशंस नहीं लिए। मैं आपके जरिए हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि नए राशन कार्ड के दरखास्तें ले, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल पहले जो लिए थे उसके अभी अपन कार्ड जो भी पिछले साल ही उसके अप्लाई करे। कई लोगों को तकलीफ हो रही है और जो लोग किसी वजूहात की वजह से कहीं बाहर जाकर 1-2 महीने राशन नहीं लिए, उनके भी नाम उसके अंदर से हदफ कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, ताकि नए राशन कार्ड्स के आप खोलेंगे तो जो गरीब और बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोग को इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए MRO के चक्कर करना पड़ रहा। तो ये तमाम सहूलतें होंगी और गरीब के लिए जरूरी है कि इमीडिएटली जो है ना आप नए राशन कार्ड्स के लिए एप्लीकेशंस के लिए दरखास्तें खोले। మినిస్టర్ గారు గౌరవ సభ్యులు బలాల్ గారు అన్న క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోమని అధ్యక్ష, సంబంధించిన మంత్రి గారి దృష్టికి। स्पीकर सर, आपके जरिए मैं म्यूनिसिपल मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, हैदराबाद शहर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम मेहनत कर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए GHMC से जैसा फ्लाईओवर्स का सैंक्शन लिए है, बॉक्स ड्रेनों का सैंक्शन लिए है, NP2 पाइपलाइंस का सैंक्शन लिए है और दीगर नालों की वाइडनिंग का सैंक्शंस लिए है। मगर गवर्नमेंट और तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सैंक्शन कर चुके हैं, मगर गुत्तेदार काम स्टार्ट नहीं कर रहे फंड्स की कमी की वजह से। आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये रेनी सीजन है, मानसून है सर, कई प्रॉब्लम हमारे को हो रहे हैं, नाला वाइडन करना जरूरी है, सैंक्शन है मगर काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, और दीगर फलकनुमा ब्रिज है बन रहा है वो भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, और दीगर जो है किशन बाग का नाला है उसका काम नहीं हो रहा है। साहब आपसे आखिरी में एक ही चीज है सर, ये आपके जरिए मैं ये हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, जितने गुत्तेदारों को पैसा रुका हुआ है उनको आप पैसे दिए तो काम आएंगे। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कहे और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जल्द गुत्तेदारों को पैसा दीजिए। पैसा दिए तो अब काम होगा ना सर, सैंक्शन हो गया, काम नहीं हो रहा पैसा नहीं रहने की तरफ से। మినిస్టర్ గారు గౌరవ ఎంఎం సభ్యులు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష। గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి విషయాన్ని। वजीर बल्दी नज़मुल KT रामाराव ने अपने वादे के मुताबिक आज ट्रेन फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी मुलाजमत की फरहमी से मुतालिक एक ऑर्डर कॉपी हवाले की। अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुतासरा खानदान के अफराद के साथ बेवा अंजुम शाहीन और उनकी 3 छोटी बच्चियों के अलावा उनके करीबी रिश्तेदारों के हमरा असम्बली में वाक़ अपने चेंबर में वज़ीर तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे, जहां वज़ीर मौसूफ ने कायदे मजलिस और दीगर कायदीन के साथ मिलकर अंजुम शाहीन को कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुलाजिमत फराहम करने से मुतालिक अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किया। इसके अलावा KTR ने अपने वादे के मुताबिक 3 बच्चियों के नाम पार्टी की तरफ से 6 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। साथ ही उन्होंने शहर के जियागुड़ा इलाके में मुतासरा खानदान को डबल बेडरूम मकान अलॉटमेंट का लेटर भी हवाले कर दिया। इस मौके पर जामबख्श नौजवान के छोटे भाई सैयद यूनुस और उनके मामू मौलाना मुफ्ती हाफिज वाजिद पाशा भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले
हैदराबादी नौजवान की 3 लड़कियों को फीकस 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। सदर मजलिस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुसलाम में बेवा अंजुम शाहीन को माली मदद के चेक हवाले किए। इस मौके पर रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, जामबाग नौजवान के मामू हाफिज वाजिद पाशा और दूसरे मौजूद थे। बाद हाफिज पाशा ने मीडिया को बताया कि मुतासरा खानदान को रेलवे की जानिब से 10 लाख रुपए, BRS पार्टी के 6 लाख रुपए और मजलिस के 3 लाख रुपए की रकम दारुसलाम बैंक में तीनों बच्चों के नाम पर 10 साल के लिए रकम फिक्स डिपॉजिट कर दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज असेंबली में वजीर केटीआर ने इस खानदान की मदद का वादा किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने हफ्ते को दफ्तर DGP में मुनक़िदा एक तकरीब में मुतवफ़ी होमगार्ड M गोविंद राव की बेवा M उमा देवी को 30 लाख रुपए का चेक बतौर मावजा हवाले किया, जो 4 मई 2023 को एक हादसे में हलाक हो गए थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए DGP ने कहा कि हम ये जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का कोई मावजा नहीं हो सकता, ताहम मुनासिब माली पैकेज के ज़रिए हम ख़ानदान की माली मदद के लिए पाबंद हैं। HDFC बैंक के साथ तनख्वाह के अकाउंट को मजबूत करने की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेलफेयर अभिलाषा बिष्ट और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन आज दिल्ली से हैदराबाद तशरीफ लाए थे। आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और कई ऑब्जर्वर्स भी हैदराबाद पहुंचे। इन्होंने तेलंगाना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कायदीन के साथ मीटिंग की। दीगर इजलासों में भी उन्होंने शिरकत की। आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसको लेकर तफसीली बातचीत की गई। बादजा TPCC PAC के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि KC वेणुगोपाल ने रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम को लेकर कई तजावीज़ दिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम कर्नाटका के तरह ही चलाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्राइबल डे के मौके पर सभी तांडाओं में ये जश्न मनाया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच 4 बड़े जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। ये जलसे ज़हीराबाद, महबूबनगर और नलगुंडा पार्लियामेंट्री हल्कों में मुनक़िद किए जाएंगे और इन सभी जलसे आम में दिल्ली से सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। కర్ణాటకలో మనం ఎట్లా క్యాంపెయిన్ చేసినాము అలాగే చాలా స్పీడ్గా యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ మీద కేసీఆర్ పాలన మరి 30% ఎక్కడ పడితే ఇప్పుడు ఎట్లా భూములు అమ్మేస్తున్నారు, తెలంగాణ సంపాదనని ఎట్లా అమ్మి పైసలు చేసుకుంటున్నారు, సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ స్కామ్స్ మీద కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ప్రజలు ఒక చార్ట్ షీట్ తీసుకొని పోయేందుకు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది అని ఆయన ఉన్న అనుభవం, ఆయన ఉన్న సమాచారం, ఆయన ఉన్న రిపోర్ట్స్ మీద కర్ణాటకలో మనం ఎట్లా चंद्रयान 3 22 दिन के सफर के बाद आज शाम करीब 7:15 बजे चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो गया। 14 जुलाई को ये ज़मीन से लॉन्च हुआ था। स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके इसके लिए इसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के साइंटिस्ट ने इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे। इसरो ने इस सिलसिले में आज ट्वीट करते हुए जानकारी दी। इसरो ने बताया कि लूनार ऑर्बिट इंसर्शन का मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अब चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसका अगला मरहला 6 अगस्त रात 11 बजे फिर से आएगा। ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसरो ने जो मून लैंडिंग प्लान की थी वो अपने प्लान के मुताबिक चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 10 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतर सकता है। हाल ही में खरीदी गई कार पर दोस्तों को दावत देने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जिले के ताड़ीपत्री के रहने वाले मोहन रेड्डी ने यह कार खरीदी थी। दोस्तों के इसरार पर
उन्होंने उन्हें कल शब डिनर दिया। रात के खाने के बाद वापसी के दौरान ये कार जिले के वेंकटपल्ली गांव में दरख्त से टकरा गई, हादसे का शिकार हो गई। मोहन रेड्डी, विष्णुवर्धन और नरेश रेड्डी कार में सवार थे। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक और नौजवान जिसकी शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है, वो जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि हादसे की वजह शराब का नशा था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।